डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेड सिंपल का नाम अब चेंज करके बीपीएससी श्योर सक्सेस कर दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जिसमें प्रेजेंट जो हमारा अभी सेशन चल रहा है वो है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम। इसके आने वाले टाइम पर हम लोग बीपीएससी 66 एग्जाम की भी तैयारी करेंगे और भी आने वाले बीपीएससी एग्जाम की तैयारी, मतलब पूरी तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस, इंटरव्यू तक आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। अभी प्रेजेंटली प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी में हम लोग इकोनॉमिक्स, देन मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स की ये तीनों सिलेबस पार्ट को कवर करेंगे और प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ इस तैयारी को कंटिन्यू किया जाएगा। तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या है इसमें? हमारी स्ट्रेटजी होगी कि पहले आपको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पहले सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, देन कंसेप्ट को बिल्डअप किया जाए और इसके बाद पीडीएफ के माध्यम से या फिर बुकलेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से आपके पास उस कंटेंट को पहुंचाया जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पहुंचाया जाए। तो वीडियोस का कंसेप्ट और प्रैक्टिस के लिए बुकलेट और थ्योरी के लिए बुक्स। इन माध्यम से आपके पास तैयारी पूरी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम, जितने बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो काफी सिंपल एग्जाम है। ये सिलेबस काफी छोटा है, आसानी से इसको क्रैक किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सीरियस हैं तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जनरली इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री के क्वेश्चंस को फोकस करते हुए बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में गिवन है कि इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री के क्वेश्चन 70 मार्क्स के होंगे, 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली लोग इकोनॉमिक्स को तो डिस्कस करते हैं लेकिन इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर में इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन का फोकस काफी ज्यादा होने वाला है। तभी दोस्तों, आज मैं इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने, जिससे हमें ये पता लगेगा कि इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या नेचर होता है क्वेश्चन का और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 इज करेक्ट? Option A. It states that in case of any natural calamity such as COVID-19, workers should be paid 50% of their wages up to 45 days. तो पहले क्वेश्चन का नेचर समझते हैं। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस, पहला वर्ड जो है पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019, ये कहता क्या है? क्या है ये? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में हमारा एक प्रावधान होता है कि इंडस्ट्री के लिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए ऐसे अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जाते हैं और इन पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट टाइम टू टाइम आता है। फिर इस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट हो सकता है फुल्ली अडॉप्ट कर ले, पार्टली अडॉप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे। इसी संदर्भ में पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के ऊपर आई है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट क्या कहता है? तो पहले चलिए हम पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन लेबर, इसका रिपोर्ट आया है अभी और ये रिपोर्ट कहता है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा अगर कोई आती है, तो पहले रिपोर्ट ये कहता था कि प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद भी अगर इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है तो इंडस्ट्री को अपने वर्कर्स को पूरा वेतन देना होगा। लेकिन नई रिपोर्ट ये कहती है कि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है तो ऐसे कंडीशंस में इंडस्ट्री का जो या फिर इंडस्ट्री का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 45 दिनों तक वेतन पे करने का है। मतलब इंडस्ट्री 45 दिनों तक 50% पेमेंट ही अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को कर सकती है, राइट?
50%, और वो भी कब तक? 45 दिन तक। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद है तो ऐसी कंडीशंस में इंडस्ट्री कब तक पैसा पे करेगी? ऐसे में इंडस्ट्री को अगर पैसा नहीं है, पैसा नहीं पे कर पाती है, तो बहुत बार इंडस्ट्री को लोन लेना पड़ता है बैंकों से, और फिर बैंक का जो कर्ज होता है वो इंडस्ट्री के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। ऐसे में कई इंडस्ट्री अपना इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं करना चाहती है। अगर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ऊपर बढ़ना है तो हमें इस क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। तभी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने क्लॉज को चेंज किया है, और ये देखिए क्लॉज क्या कहता है। द इंडस्ट्रियल कोड मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन द एम्प्लॉयर टू पे 50% wages to the workers oblique employees who are laid off due to shortage of power, coal, raw material and such instances for 45 days। 45 दिनों तक 50% पे अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज को करना पड़ेगा अगर उनको पावर शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज, रॉ मटेरियल शॉर्टेज की टर्म्स में उनको अगर ले ऑफ कर दिया गया है, उनकी नौकरी चली जाती है, तो चाहे परमानेंट चाहे टेम्पररी। नाउ अगला रिपोर्ट क्या कहता है? द कमिटी हैज हाउएवर एक्सप्रेस रिजर्वेशन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। राइट, नेचुरल कैलेमिटी के बारे में कुछ और प्रावधान दिए गए हैं। नेचुरल कैलेमिटी के बारे में प्रावधान क्या है? द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट क्लैरिटी बी ब्रॉट इन सो दैट एम्प्लॉयर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर और ले ऑफ आर नॉट डिसएडवांटेज्ड इन केसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी ऑफ हाई इंटेंट। मतलब ये कहता है कि नेचुरल कैलेमिटी के टर्म्स में जो एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्री, उनको डिसएडवांटेज फेस नहीं करना है, और उनको अपने एम्प्लॉय को एक लिमिटेड पेमेंट एक पर्टिकुलर दिन तक ही करना है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। Committee chairman and senior BJD leader Bhartrihari Mehtab had said that ongoing lockdown to check the spread of COVID-19 can be counted as one such calamity। मतलब अभी का जो कंडीशन चल रहा है कोविड-19 के कारण, वो भी एक नेचुरल कैलेमिटी में काउंट होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, इट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी सच एज कोविड-19 वर्कर्स शुड बी पेड 50% ऑफ देयर वेजेस अप टू 45 डेज। बिल्कुल सही है। Second, employers are not responsible for layoff of the workers in case of closure of industry due to natural calamity of high intent such as COVID-19। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2019 चेयरमैन इज बीजेडी लीडर भर्तृहरि मेहताब। सो ए बी सी तीनों सही है। देयरफॉर हमारा ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है। चलिए इसके ऊपर टिक कर देते हैं। राइट, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन। देखिए, इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्री बेस्ड इंडस्ट्री? एग्री बेस्ड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा संख्या में है पंजाब में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखिए, ये जो इंडस्ट्री का पार्ट है आपका कि सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन सी इंडस्ट्री में है, सबसे ज्यादा एग्री बेस्ड इंडस्ट्री कौन से स्टेट में है, ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें याद ही रखना होता है, इसमें कुछ खास आपको समझने की चीज नहीं होती है। हाँ, जब हम लोग इंडस्ट्री वाले टॉपिक को करेंगे तो वहां पे मैप बेस्ड क्वेश्चन जब करते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन में पंजाब या फिर टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री, उनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ लेते हैं। बट ये सब फैक्ट है, ये सब आप याद ही कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डिसाइड्स द परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्री। अब देखिए, कोर इंडस्ट्री क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग इंडस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी बस हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें कि कौन सा इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस विच ऑफ द इंडस्ट्री डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कौन सी इंडस्ट्री डिसाइड करती है? ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील, ऑप्शन बी टेक्सटाइल, ऑप्शन सी ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड डी टेक्सटाइल्स। ये टेक्सटाइल सॉरी 2 बार आ गया यहाँ पे। कोई बात नहीं है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोलियम। ऐसा क्यों है कि ऑयल एंड पेट्रोलियम कोर इंडस्ट्री को डिसाइड करता है? क्योंकि ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है हमारा, वो हमारे वेटेड एवरेज में आता है। अब वेटेड एवरेज क्या है? अगेन अभी मैं, ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा यहाँ डिस्कस करने में, तो हम लोग इंडस्ट्री वाले सेक्शन में दोस्तों डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अगला है, व्हाट इज द एम ऑफ करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया? हमारे करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एम क्या है? तो इंडस्ट्री सेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं
तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है। जैसे जब हम प्लानिंग कमीशन पढ़ते हैं, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, जो 1951 से 1956 तक चला था। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री वाले टॉपिक में। अब ऑप्शन देखिए, टू डिस्करेज द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बी टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सी टू प्रमोट द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, डी टू एक्सिलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट बोथ। देखिए, हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फोकस करती है कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं। जैसे रेलवे पब्लिक सेक्टर में काम आता है, पब्लिक सेक्टर है, जबकि वोडाफोन आइडिया या फिर टाटा स्टील ये प्राइवेट सेक्टर है। सो प्राइवेट सेक्टर जो है, इसको भी प्रमोट करना है और पब्लिक सेक्टर का भी आउटपुट हमें बढ़ाना है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के परफॉर्मेंस को एक्सिलरेट करना, यही हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसके ऊपर ही काम कर रही है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट कोरोना वायरस इंश्योरेंस कवर फॉर मर्चेंट्स इन एसोसिएशन विद भारत पे। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड है। तो करंट अफेयर्स भी इकोनॉमिक्स में कई बार इंटरमिंगल हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स को अलग अलग ना समझे, कई बार एक साथ दिखेंगे दोनों आपको। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन। विमेन का एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कौन से इंडस्ट्री में है? सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन कोल इंडस्ट्री, डी ऑप्शन टी इंडस्ट्री। सो देखिए, सबसे ज्यादा विमेन का एम्प्लॉयमेंट होता है टी इंडस्ट्री में। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, राइट। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ एट्थ, व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। करंट रैंक है हमारा 2019 में जो रैंकिंग आया था, इसके अकॉर्डिंग करंट रैंक है हमारी 63rd, राइट। हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और 2014 में जो हमारा रैंकिंग था, उसके अकॉर्डिंग करंट रैंकिंग हमारी काफी अच्छी आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, रैंकिंग कैसे इंप्रूव करती है, कौन से वो 11 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारी रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वंस अगेन, इकोनॉमिक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक अलग टॉपिक है, जिसके ऊपर पूरा एक डिटेल सेशन चलेगा हमारा, वहां पे डिस्कस करते हैं इसको। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे आईएएस एग्जाम में भी, यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए, एन इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बी एन इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म इन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वर्कशॉप एंड ऑफिस, सी एन इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म इन एनवायरमेंट सेंसिटिव एरियाज, डी एन इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन देखिए, नाम पढ़ने पे कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये एनवायरमेंट के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही होगी। तो ऑप्शन काफी क्लोज है, कई बार ऑप्शन ए लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी भी टिक कर सकते हैं। बट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जहां कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना हो, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग, कोई वर्कशॉप सेटअप करना हो, या कोई ऑफिस सेटअप करना हो, उसको हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ना ये एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, ना ही रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है, ना ही एनवायरमेंट सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात करता है, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वर्कशॉप, ऑफिस, इन सब के बारे में बात करता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा बी। और गवर्नमेंट का ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का प्लान भी है। वंस अगेन, ये इंडस्ट्री का पार्ट है और वहां पे हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10th, recently technical textile was much in news in make in india project, what do you mean by technical textile। once again दोस्तों, ये यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपीएससी आईईएस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो अब सबसे पहले समझे कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक तो हम जो कपड़े पहनते हैं ये टेक्सटाइल हो गया, राइट। चादर या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है कि ऐसे कई सारे टेक्सटाइल हैं जिसको हम डायरेक्टली पहनने के यूज में नहीं करते, जिनका और भी अलग यूज होता है। जैसे फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन जो जाल यूज करते हैं, वो जाल भी एक खास कपड़े का बनता है, खास टेक्सटाइल का बनता है, सॉरी। सो ये टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। हेलमेट जिससे बनते हैं, राइट।
सो हेलमेट भी जिससे बनता है वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। फिर जो मेडिकल पर्पस के लिए जो सामान यूज किया जाता है वो भी एक खास टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है, उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं, राइट। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का मेन मतलब हो गया मेडिकल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फिशिंग पर्पस के लिए या अदर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कार में जो टेक्सटाइल यूज किया जाता है, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए, इट इज द न्यूएस्ट वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल डेवलप्ड बाय मशीन। नो, न्यूएस्ट वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल नहीं है। ऑप्शन बी, इट इज अ न्यूली डेवलप्ड टेक्सटाइल मशीन दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बेस्ट क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी लोअर कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करने को टेक्निकल टेक्सटाइल या टेक्सटाइल मशीन हम कहते हैं कुछ। नो। सी, इट इज अ गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नो, ये भी कोई पॉलिसी नहीं है। ऑप्शन डी, इट इज एन एस्थेटिक फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल दैट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, मेडिकल, ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस पर्पस। यस, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी को हम टिक कर देते हैं, राइट। ओके। सो दोस्तों, ये था हमारा 10 क्वेश्चन का आज सेट इंडस्ट्री के लिए। और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अभी तक जो है वो हम एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अब अगला सेट आएगा आपके पास करंट अफेयर्स का। एक ही सेट बनाएंगे करंट अफेयर्स का कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शन से। इसके बाद आपका एक चैप्टर वाइज या फिर कहे कि एक सीरीज वाइज आपका एक प्रॉपर क्लास या सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग का हम लोग एक सीरीज वाइज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया। या फिर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रॉपर हम लोग जीडीपी, एनडीपी यहाँ से स्टार्ट करके इंडस्ट्री एंड ऑल टाइप ऑफ टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री हम उसको डिस्कस करेंगे। देन अगेन करंट अफेयर्स तो डे टू डे का प्रोसेस होता है, तो वीक में एक वीडियो आपका फुल वीक का करंट अफेयर्स का आएगा। तो इस तरीके से हम तीनों सब्जेक्ट को डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर में। जो लोग बीपीएससी 66 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज है कि बीपीएससी 66 के लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम या पैकेज अभी ला रहे हैं, जो थोड़े दिनों में इसी चैनल पे आपके पास आ जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता है और हम एक अच्छा काम कर सकते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।